ये शुरुआत हुई थी उसी समय से, आज़ादी के बाद जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तब भी कांग्रेस में ही डिवीजन था कि भाई ये सबके लिए आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में, उनकी स्पीच है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कोई कानून तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमान आकर कहेंगे ही नहीं कि ये कानून बनाइए। तो लोगों और वो कौन से मुसलमान से उम्मीद कर रहे थे कि आके कहेगा? नहीं, लोगों ने कहा कौन सा हिंदू आके बोल रहा था। Exactly. आपने राष्ट्रपति तक को बोलने नहीं दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को, कहा कि अब चुनाव होने वाले थे 1952 में। उन्होंने कहा अभी आपके पास मैंडेट नहीं है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं इससे, लेकिन 1952 का चुनाव हो जाने दीजिए, आपको जनादेश मिल जाएगा, जो भी कानून चाहे पास कर दीजिए। नेहरू जी ने कहा कि ये चिट्ठी रिलीज भी मत कीजिएगा, किसी सांसद को मत भेजिएगा, वरना इसका बहुत बुरा नतीजा होगा। क्या सोचती, मतलब उस वक्त क्या सोचती भाई? उनको ना इलेक्शन लड़ना था अभी बहुत जल्दी, सबसे बड़े नेता वो थे, कोई चुनौती नहीं कहीं से नहीं। उस वक्त क्या सोचती कि आपने जैसे कह रही हैं सुबह ही, क्यों नहीं कोडिफाई कर दिया, या उस वक्त क्यों नहीं यूसीसी लागू कर दिया? वो तो चाहे वो तो कुछ भी कर सकते थे देश में। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वो सोचने का ढंग अलग था। आजकल एक चिट्ठी उनकी घूम रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। वो चिट्ठी लिखी उन्होंने 1946 में, नवंबर 1946 में, पद्मजा नायडू, जो सरोजिनी नायडू की बेटी थी, उनको, कि मैं भागलपुर से अभी लौटा हूँ, आधी रात हो गई, थक गया हूँ, लेकिन मुझे आते ही जो खबर मिली उससे मैं बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूँ। तो खबर क्या थी? बिहार में 400 किसानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नोआखली के वायलेंस का विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब लगता है कि थोड़ा सा संतुलन बना है। देश के प्रधानमंत्री थे, तो जब उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मानसिकता ये हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून क्यों नहीं बना, यूसीसी क्यों नहीं आया। सर मैं एक चीज अब आज की सरकार के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ सीधे सीधे, ये सरकार क्या स्ट्रीट वायलेंस से डरती है? सीए बनाया, 5 साल तक उसके रूल्स नहीं फ्रेम किए, क्यों? हमको सब मालूम है, दंगा, सड़क पर दंगा हो रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, नहीं लागू कर पाए। अब यूसीसी इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, आपको लगता है इतना आसान है करना? नहीं, बहुत मुश्किल है। ये सरकार नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसके खिलाफ जो नैरेटिव है वो चल रहा है। आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कहीं नहीं है। बीजेपी के किसी नेता ने, प्रधानमंत्री ने, किसी और मंत्री ने कहा हो, कोई पार्टी का रेजोल्यूशन हो, कोई उसके घोषणा पत्र में कहीं कहा गया हो, आज नहीं, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले कहा गया हो, लेकिन ये चला दिया और चल गया। वो सिर्फ 2 वीडियो जो है डॉक्टर करके, एक जिसमें पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं और नेहरू जी का पत्र कोट कर रहे हैं कि उन्होंने 21 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि मुझे आरक्षण नहीं पसंद है, तो नेहरू जी ने कहा ये काट दिया, मुझे आरक्षण नहीं पसंद है, ये चला दिया। तो दूसरा अमित शाह का वीडियो नहीं, लेकिन यूसीसी पर तो आपको मुझे लगता है ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट मिलेगा, नहीं करेगा कोई मुसलमान मर्द का कोई। इस फैसले के बाद जो है सरकार के लिए एक तरह की आसानी हो गई। जो सर पर संविधान की प्रति लेकर घूमते थे, उनके सामने अब ये चैलेंज है, चुनौती है कि वो संविधान को चुनेंगे या शरिया को चुनेंगे। और अभी लाएं सर, अभी बिल्कुल लानी चाहिए। ये वेट ना करें कि अब इलेक्शन से पहले करेंगे, अगले इलेक्शन से पहले करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करें अभी। एग्जैक्टली सौरभ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये हमने पर्सनली फील किया है। हम लोगों ने राष्ट्र जागरण अभियान में सौरभ तकरीबन 18-19 स्टेट्स का दौरा किया है। हमने CNRC पे सोशो पॉलिटिकल लीगल रिलीजियस
चारों एस्पेक्ट्स पे जागरण किया। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पूरे देश में घूम घूम के जागरण किया। हम लोग इस तरह की बातों में अवेकनिंग कर भी देते हैं, एक माहौल भी बना देते हैं, लोग भी समर्थन में आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को, जो आपने कहा ना स्ट्रीट वायलेंस का डर, या फिर ये डर कि कोई एक वर्ग हमें वोट नहीं देगा, इनको तो वैसे भी नहीं करेगा, इनको वो डर तो कम से कम नहीं है। अगर वो डर भी है सौरभ, देखिए वो डर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको मौका मिला है, आप जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं और इतनी अच्छे से लोग आपको एक विश्वास के साथ लेकर आए हैं, तो बिना डर के और बिना लालच के मुझे लगता है कि कुछ साल तो देश को देने पड़ेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आसानी से हल नहीं होंगे, उन पे बवाल भी होगा, उन पे स्ट्रीट वायलेंस भी होगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेडली डील डिमांड कर रही हैं यूसीसी जल्द से जल्द हो। एब्सोल्युटली सौरभ, कौसर, एब्सोल्युटली, नो टू वेज अबाउट इट। उसके अलावा कोई समाधान नहीं है। चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आप जो बीच में धर्म को ला रहे हैं या बाकी बातें ला रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं मानव अधिकार के मुद्दे हैं।